स्पेस एक्सप्लोरेशन दोस्तों ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है यहाँ पर। और दोस्तों अभी की अगर बात की जाए, अभी ट्रेंडिंग जो चीज़ चल रही है उसमें रशिया के द्वारा ल्यूना 25 नाम का जो लैंडर, जो मून लैंडिंग मिशन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर चुना गया था और एक तरीके से वो फेल हो गया, यहाँ पर मैल फंक्शन कर गया। क्योंकि टेक्निकल मैल फंक्शन ये कर गया जब नॉर्मल सिचुएशन के पैदा होने की वजह से वो उसको टेकल नहीं कर पाया। तो क्या इंडिया के चंद्रयान 3 को सक्सेस मिल पाएगी? दोस्तों आज के वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको शुरू से। भारत, इसके द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, और कुछ समय पहले ये 23 अगस्त को इसका जो स्केड्यूल डेट था वो मून की सरफेस तक पहुंचने के लिए जो था वो ये 23 अगस्त तक माना जा रहा था। और रशिया ने सबको चौंका दिया बीच में जब उसने अनाउंस किया कि वो ल्यूना 25 मून एक्सप्लोरेशन मिशन इंडिया से पहले 21 से 23 अगस्त के बीच में लैंड कराकर मून पर हमसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों मून के साउथ पोल पर दुनिया के आज तक 3 देश है। एक है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है रशिया और तीसरा है चाइना। यहाँ पर ये 3 ही कंट्रीज जो है वो सक्सेसफुली लैंड करने के लिए माने जाते हैं और इनके रॉकेट्स जो है वो सरफेस तक पहुंच चुके हैं। और इंडिया और रशिया इस रेस में, रशिया जो थे वो 50 साल बाद वापस एक्टिव हुआ। और अगर दोस्तों बात की जाए तो नियरली 47 ईयर्स के बाद वो मून के साउथ पोल पर लैंड करने का उसने प्लान किया। और उसी लैंडिंग के प्रोसेस के दौरान जब एक ऑर्बिट की यानी कि कक्षा की बात करी जाए तो कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में ल्यूना 25 मिशन एंटर नहीं कर पाया, तो इस वजह से ल्यूना 25 फेल हो गया। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल तो ये भी आया होगा कि अगर रशिया ने ल्यूना 25 हमारे बाद में भेजा, अगस्त में ही लॉन्च किया था उसको, तो हमसे पहले वो कैसे पहुंच सकते हैं हमसे आगे, राइट? और इतने समय के बाद लॉन्च करने के बाद भी इंडिया का लगभग 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। वो लैंड 21 से 23 अगस्त को करने वाला है और हमारे बाद होने के बाद भी ये हमसे पहले लैंड करने के लिए कैसे पहुंच सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सिंपल सा जवाब है कि ल्यूना 25 ने एक डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी का एडवांटेज लिया था। मतलब इंडिया का इसरो जो है वो चंद्रयान 3 को ल्यूनार ऑर्बिट इंसर्शन की प्रोसेस के जरिए धीरे धीरे ऑर्बिट में एंटर करते हुए, परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे यहाँ पर नजदीक आए, चंद्रमा के नजदीक आए। पर ल्यूना 25 इसने सीधा ही अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने का डिसीजन ले लिया रशिया ने कि सीधा ही उन्होंने पुश करके यहाँ पर बहुत बड़ी रकम फ्यूल पे खर्च करके उन्होंने सीधा ही एक स्ट्रेट रूट अपनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और अर्थ की ट्रेजेक्टरी के अराउंड चंद्रयान 3 ने सबसे पहले 5 चक्कर काटे। उसके बाद उसने मून की ट्रेजेक्टरी में इंसर्ट किया, वो स्पीड गेन करके, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके, और फिर उसके बाद वो चांद की ऑर्बिट को धीरे धीरे छोटा करके जा रहा है और लैंडिंग के लिए वो रेडी हो रहा है। और यहाँ पर ल्यूना 25 ने अर्थ की ऑर्बिट के आसपास कोई चक्कर नहीं काटा, उसने फुल फ्यूल का इस्तेमाल करके सीधे ही चांद की तरफ का एक सीधा ही रास्ता अपना लिया। और इसकी वजह से दोस्तों ये इंडिया भी कर सकता था, लेकिन इसमें फ्यूल का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है जो इंडिया को नहीं मिलता। इंडिया का मिशन 615 करोड़ में हो गया, जबकि रशिया के मिशन की बात करें तो 1900 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट रहता है वो फ्यूल बर्निंग का रहता है, फ्यूल का रहता है। और दोस्तों जिस तरीके से धीरे धीरे चंद्रयान 3 क्लोज आउट कर रहा है, चांद के नज़दीक पहुँच रहा है, विक्रम लैंडर जो हमारा लैंडर है वो चंद्रयान 3 को मून के सरफेस पे, वो भी साउथ पोल पर लैंड कराने में हेल्प करेगा। सेफ्टी बनाए रखने के लिए हम ऐसा प्रोजेक्ट जानबूझ करके लेकर आए हैं। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि 1 महीने के बाद लॉन्च करने के बाद भी चंद्रयान 3 जो है वो ल्यूना 25 से आगे है, क्योंकि ल्यूना 25 ने डायरेक्ट यानी कि सीधा रास्ता अपना लिया था। अब बात करते हैं ल्यूना 25 का, तो इसका लिफ्ट ऑफ मास कितना था, मतलब जो वजन जो लिफ्ट करके वो स्पेस में चल सकता है वो था 1750 किलोग्राम, जबकि चंद्रयान 3 के लिफ्ट ऑफ मास की बात की जाए तो 3900 किलोग्राम से ज्यादा था। और दोस्तों ये वजन की वजह से भी चंद्रयान 3 जो है वो थोड़ा सा स्लोली धीरे धीरे हम वहां पर गए और वहां पर धीरे धीरे जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, जबकि ल्यूना 25 ने जल्दी अपनी जर्नी पूरी करने की कोशिश करी। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस बने कि हमने जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया उसके बाद रशिया ने भी जो है अपना ल्यूना 25 लॉन्च किया, बट उसके मिशन का हमें पता नहीं चला क्योंकि रॉसकॉस्मोस ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी।
दोस्तों यहाँ पर जब ल्यूना 25 फेल हुआ तो हमें वो मोमेंट याद करना होगा कि जब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो है इसरो के चेयरमैन के द्वारा K7 के द्वारा इन सारी चीज़ों को जो है वो अंजाम दिया गया, और जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तब पूरा देश इमोशनल हो गया था। जब ये बात कही कि वी विल ट्राई अगेन, तब प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें कॉन्सोल किया था। और दोस्तों चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद भी उनकी आंखों में वो आंसू आ गए थे जब हम लैंड नहीं कर पाए थे, जब हमारा मिशन ट्रबल में आ गया था। हमें वो मोमेंट याद रखना चाहिए और रशिया से ये जो कंपटीशन चल रहा था इसको वाकई में आइडियली लाइट लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रशिया ने भी कई सारी सिचुएशन में इंडिया की हेल्प करी है। अगर आपको दिखाए इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लाने का काम रशिया USSR के द्वारा ही किया गया था, तो ये कहना सही नहीं होगा कि रशिया फेल हो गया। रशिया ने ट्राई किया, सक्सेसफुल हो जाता तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन को ही बढ़ावा मिलता, बल्कि ये स्पेस क्राफ्ट के अपने जो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते तो पहले ही इन्होंने एक क्रेटर की इमेज शेयर करी होती और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी होती, और अपने मून लैंडिंग से पहले ही अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो जियोलॉजिकल कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन सरफेस की समझ जाते और बेहतर इन्फॉर्मेशन दे पाते, और अल्टीमेटली इससे स्पेस सेक्टर का ही फायदा होता, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को ही फायदा होता कि उसको लैंड किस तरीके से करना है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग उसको वहां पर पहुंच सकती थी। अल्टीमेटली इससे दुनिया के स्पेस सेक्टर को ही बेनिफिट मिलता, क्योंकि मून की जियोलॉजिकल कंपोजिशन, मून के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज है जो हम भी चंद्रयान 3 जो एक्सप्लोर करेगा, जो जानकारी इकट्ठी करेगा, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें वो जानकारी बेहतर तरीके से मिल पाएगी। इसलिए इस मिशन का सक्सेसफुल होना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो पाता और पूरी दुनिया को फायदा मिलता। बट अब ल्यूना 25, इससे पहले हमारा जो विक्रम लैंडर है, वो चंद्रयान 3 का जो लैंडर वो कोशिश करेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो मून की सरफेस पर सक्सेसफुली साउथ पोल पर वहां पर लैंडिंग कर देगा। और दोस्तों अगर टेक्निकली देखा जाए तो ल्यूना 25 में टेक्निकल मैल फंक्शन का ही इसने सामना किया, और रशिया के लिए ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जो एफर्ट लगाया गया है चांद के साउथ पोल पर वहां पर लैंडिंग करने का, वो बहुत ही एक्यूरेट और प्रॉपर जो एफर्ट है वो वहां पर दिया गया था। और चंद्रयान 3 की बात की जाए दोस्तों तो चंद्रयान 3 जो है वो हमारी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर एक स्टेप वो क्रॉस करता जा रहा है। जिस तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों ने प्लान किया था तो वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अगर सही लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए, नॉलेज से भरे वीडियोस पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।